योगी सरकार तैयार करा रही है अधिकारियों की रिपोर्ट। जी हां, सबसे पहले इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कमिश्नर और डीएम के रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं। सीएम योगी ने राजस्व वादों को निपटाने के लिए निर्देशित किया है। चकबंदी के मामलों के निपटारे की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। 15 से 25 दिसंबर तक समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर्स को तलब किया जाएगा। कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों से जवाब तलब किया जाएगा। लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम कार्यालय भेजी जाएगी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो योगी सरकार तैयार करा रखी है रिपोर्ट और एक्शन में है सरकार। सीएम ऑफिस भेजी जाएगी रिपोर्ट। कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की ये रिपोर्ट रहेगी। अब जो भी अधिकारी लापरवाही बरतते हुए पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संकेत मिश्रा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, किस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों समीक्षा में सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि राजस्व मामलों के जो निपटारे हैं वो तत्काल किए जाएं। तहसील स्तर पर जो मामले हैं, जो डीएम कोर्ट में है और जो कमिश्नर कोर्ट में है, जो जिलाधिकारी के यहाँ है, उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 15 से 25 दिसंबर तक बाकायदा शासन स्तर से कमेटी का गठन किया गया है कि वो स्थानीय स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर और कमिश्नरी स्तर पर, वहां की रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आखिर कौन सा जिलाधिकारी और कौन कमिश्नर या फिर तहसीलदार या एसडीएम लापरवाही कर रहे हैं राजस्व के मामले को निपटारे में। उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दें। तो ऐसे में 15 से 25 दिसंबर तक रिपोर्ट तैयार करनी है। स्थानीय स्तर पर पहुंचकर एक स्थलीय निरीक्षण कर और बातचीत करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। ये रिपोर्ट 15 से 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी जाएगी और ये अभियान बाकायदा 15 से 25 दिसंबर के अभियान के रूप में चलाया जाएगा कि राजस्व के मामलों का निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है और इसमें जो फिसड्डी पाए जाते हैं डीएम और कमिश्नर समेत तमाम जो और दूसरे अधिकारी तहसील से जुड़े हुए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अफसरों को समीक्षा बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि राजस्व के मामले में कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वो वजह है कि अब बाकायदा कमेटी का गठन कर दिया गया है शासन स्तर से अफसरों की। अब ये अफसर स्थलीय निरीक्षण करेंगे और मौके से रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आखिर राजस्व के मामलों में निपटारे में कहां पर लापरवाही हो रही है, कौन कमिश्नर और कौन जिलाधिकारी, कौन तहसीलदार दोषी हैं। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे। जाहिर सी बात है कि टीम ने 15 से दिसंबर से काम करना शुरू कर दिया है। 25 दिसंबर तक जो शासन स्तर से टीम गठित की गई है, ये निरीक्षण करेंगे और उसके बाद 25 दिसंबर के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो ऐसे में कई डीएम और कमिश्नर पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ऐसा इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि राजस्व के मामले तत्काल निस्तारित किए जाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, संकेत मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के कड़े निर्देश भी जारी किए। जनता दरबार से पहले सीएम योगी ने भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर भी मुख्यमंत्री ने माथा टेका। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा भी की। गौशाला में जाकर गायों को रोटी और गुड़ खिलाया। यूपी में अब विधायकों के सुझाव पर 1142 नई सड़कें बनने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी 1615 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाएगा। पीडब्ल्यूडी की गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ने की योजना है। पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी है। नाबार्ड से बजट मिलते ही सड़कों को बनाया जाएगा। विधायक अपने क्षेत्र में 6 करोड़ की इंटर कनेक्टिविटी सड़कों के प्रस्ताव को विधायिका की निधि दे सकेंगे और इंटरकनेक्टिविटी सड़कों में नहीं खर्च की जाएगी विधायिका की निधि। विधायक निधि को दूसरे कार्यों में जनप्रतिनिधि अब लगा सकेंगे। तो
उत्तर प्रदेश को नई सड़कें मिलने जा रही हैं और 1,615 करोड़ की लागत से इन सड़कों को बनाया जाएगा। संकेत मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संकेत, बजट मिलते ही कहा जा रहा है काम भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो तमाम विधायक हैं उनकी संस्तुति के आधार पर ये सड़कें उनकी विधानसभा क्षेत्र में मंजूर की हैं और ये सड़कों से संबंधित ये सड़कें इनको मंजूरी मिल गई है। अब बजट के लिए नाबार्ड को लिखा गया है, जैसे ही बजट मिलता है विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएंगी। सबसे जो खास बात है कि ये सड़कें वो ग्राम सभा की जो गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की सड़कें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मंशा है जो योगी सरकार की इसकी सड़क मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ा जाए, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी हो और विकास बेहतर हो सके। यही वो वजह है। और विधायक निधि का जो विधायक अपनी निधि का जो उपयोग है वो दूसरे कार्यों में कर सके बजाय सड़क के। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात है ये पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, कि वो अपनी निधि का प्रयोग दूसरे कार्यों में कर सकेंगे। और जो सड़क के लिए निधि है उसमें उस सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग नाबार्ड की तरफ से अपनी तरफ से बना के हर विधानसभा क्षेत्र में दे रहे हैं। तो ऐसे में इसमें संस्तुति विधायक की होगी, विधायक की सिफारिश होगी कि उनके क्षेत्र में ये सड़कें इनका निर्माण कराया जाना है। तो जाहिर सी बात एक बड़ी पहल है और जल्द ही इन सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसमें मरम्मत की भी सड़कें हैं और जो मजरों को गांवों को अलग अलग मजरों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके ग्रामीण स्तर पर भी। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।